वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कहते हैं कि जब आपके बुरे दिन चल रहे हो तो साया भी साथ छोड़ देता है, अपने पराये होने लगते हैं और आपकी स्वयं की भी बुद्धि उस समय बुरे कार्य को अच्छा कार्य और अच्छे कार्य को बुरा कार्य समझ करके और आपके दुर्दिनों का दौर लंबा चलता है। कई बार व्यक्ति या कि उसका परिवार अभिशप्त होने के कारण से भी ऐसा होता है और वो समाप्त हो जाता है। अभी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों बाप बाप बेटा, दोनों पिता पुत्र का ही कह सकते हैं। यद्यपि ये दया के पात्र नहीं है, ये क्रोध के पात्र भी नहीं है। ये लगभग उस स्थिति तक पहुंच गए जब लोग दूरी बना लेते हैं, उनसे चर्चा, उनसे बात, उनके नज़दीकियाँ से भी परहेज करते हैं। जैसे गाँव में सामान्यतः, चूँकि मैं गाँव से रहा हूँ, कि गिलहरी अगर आप मर जाए किससे गलती से भी, गिलहरी पाँव में आने से, अन्य किसी कारण से, वाहन के नीचे आने से, किसी कारण से, तो वो व्यक्ति इतना अभिशप्त हो जाता है, उसको इतना पापी मान लिया जाता है, ये इतना बड़ा पाप चढ़ जाता है कि वह फिर 1 महीने तक अपने पूजा पाठ, दान पुण्य और करने के बाद में फिर 7 नदियों में जाके स्नान करता है, तब जाकर के उस पाप से वो उरीन होता है। ऐसी धारणाएं गाँव में है, उसको कोई छूता नहीं है और सामान्यतः घर में भी उसको अलग भोजन दे करके अलग उसका स्थान कर देते हैं, क्योंकि उसके पाँव से या उससे गिलहरी मर गई है। अब बताओ, गिलहरी के मरने से इतना शापित व्यक्ति हो जाता है, तो 2 साधुओं की कलप कलप करके हत्याएं हुई, तो ठाकरे परिवार, ये वाला ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये कितना बड़ा अभिशप्त हो गया होगा, कितनी बद्दुआएं इनके साथ जुड़ गई होगी। उसी के दुष्परिणाम भोग रहे हैं। फिर सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और न जाने कितने लोगों की हत्याएं करने के आरोप इनके ऊपर है। कितनी जिंदगियां ड्रग के सप्लाई के करने के कारण कितने ही बच्चे असमय काल कवलित हो गए, वे मर गए। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब सब ने दूरी बनाना शुरू कर ली। अभी हालत ये है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 288 में से केवल 9 सीट, क्या परसेंटेज कहेंगे हम, 10% भी नहीं, 288 में से 9 सीट उनको प्राप्त हुई। कहीं से कहीं तक उनका स्थान नहीं है। ऐसे में जो स्थितियां हैं वो है कि इनसे दूरी बनाई जाए। इन्होंने अभी हाथ पांव चलाए। जब ये 9 सीट आई तो बीएमसी में क्या होगा, इनको तो पूरा दारोमदार दाना पानी तो बीएमसी पर टिका हुआ है। तो कहते हैं कि संजय राउत को आगे किया कि तुम किसे संपर्क करो। संजय राउत को तो स्वयं ही मूल दोषी मानते लोग बाग इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। संजय राउत शरद पवार जी से कहते मिले, शरद पवार जी ने मिलना है सही, पहले तो मना कर दिया, फिर बाद में मिले तो भी एक टके सा जवाब दे दिया कि मुझे तुम्हारे साथ में कोई गठबंधन नहीं रखना है। ने कहा कि अपना तो महागठबंधन है। बोले महागठबंधन नहीं, वो जनता ने नकार दिया। शरद पवार तो कहते हैं हवा के साथ चलने वाले 2-3 लोग ही रहे हैं इस देश में। एक रामविलास जी पासवान थे, एक रामदास अठावले और तीसरे शरद पवार, जो हवा का रुख भांग करे उस अनुरूप चलते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शरद पवार लंबे समय तक सत्ता से बाहर है, केंद्र की भी और महाराष्ट्र राज्य की भी। ऐसे में वो तो स्वयं चाहते हैं कि अब वो एनडीए से जुड़ जाए। ऐसी अवस्था में बहुत बुरे दौर से अभी है। और बीएमसी में तो जो जो सीटें हैं करीब 200 के आसपास, उसमें से इस दफे तो लोग कह रहे हैं कि इनको 10 सीट आ जाए तो बड़ी बात है। जो यूबीटी है भाई, शिवसेना तो इनकी रही नहीं है, वो तो एकनाथ शिंदे की हो गई। तो अब जो बची हुई आपकी शिवसेना, शवसेना, यूबीटी, जो भी नाम दे दे उसकी, ये बिल्कुल अब खुरचने सरीका भी नहीं है। अपने मोहल्ले में भी ये जीत नहीं पाएंगे। और जो इनके खास जगह थी, मान के चलिए अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव वो जीते कहाँ से, पालघर से, जहाँ साधुओं की हत्या हुई, वहां से इनको 3 सीटें मिली है। फिर कोंकण से 2-3 मिली है और 1-2 जगह और कहीं, बस। मतलब इनको उन लोगों ने जिताया जो
जो जानते हैं कि ये शापित लोग हैं, थोड़ा सा इनका सहयोग कर लो, लेकिन अच्छे भले लोगों ने अब इनका साथ देना बंद कर दिया। परिणाम अलग थलग हो गए हैं। ये राजनीतिक अस्पृश्यता के शिकार हो गए। ये वही लोग हैं, ये वही यूबीटी है, ये वही उद्धव ठाकरे है जिसने पहले मुर्गों को जैन मंदिरों के आगे जाकर के और काटा था कि हम नहीं मानते, हम तुम्हारी जो मांस मदिरा को हम तो प्रश्रय देंगे, और जैन मंदिरों के आगे इन्होंने वो कुकृत्य किया था। बहुत सारी पाप इकट्ठे हो गए। पाप यूं नहीं इकट्ठे होते। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नहीं, वो नवरात्रि में भी हम तो फिश खाएंगे, और हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठ के फिश चबाई थी इन्होंने नवरात्रि के पवित्र दिनों में। यही पाप उद्धव ठाकरे कर चुका है। उसकी तब तो शिवसेना हुआ करती थी, तब तो ये एकनाथ शिंदे जी अलग नहीं गए थे, लेकिन तभी पाप इकट्ठे होते थे। और अब ये स्थिति में कि इनके साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है। अब अलग थलग होकर के वो स्थिति हो गई, कोने में बैठ कर दीवारों से सर टकरा रहे हैं और रो रहे हैं। कोई साथ नहीं, कोई साथ होना भी नहीं चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिएगा। हम हिम्मत कर रहे हैं, आप ज़रा सा सपोर्ट करते रहिएगा, फिर देखिए हम इनको कहाँ जा कर के छोड़ते हैं। भारत माता की जय।